हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आकाश क्लासेस में। आज बताएंगे चैप्टर नंबर यानी चैप्टर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। उस लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और पाई का मान रखा गया है इसमें 3.14। तो आइए फिगर से समझते हैं। यहाँ पास फिगर यानी एक बेलन बनाया गया है। इस प्रकार से बेलन है। बड़ा सा बेलन है जिसका ऊंचाई दिया गया है 220 सेंटीमीटर और व्यास दिया गया है 24 सेंटीमीटर। इस पे एक और बेलन आरोपित किया गया है, एक पतला सा बेलन इस प्रकार से आरोपित किया गया है, जिसकी ऊंचाई दिया गया है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बड़े बेलन का ऊंचाई हो जाएगा h 220 सेंटीमीटर और त्रिज्या हो जाएगा r कितना दिया गया था, यानी d दिया है 24। तो इस r निकालेंगे यानी 24/2 आधा करेंगे यानी 12 हो जाएगा। त्रिज्या छोटे बेलन का ऊंचाई जो हो जाएगा वो ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या r हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है स्तंभ का आयतन निकालिए। तो स्तंभ का आयतन बराबर हो जाएगा, इसमें क्या है, सबसे पहले यानी बड़े बेलन का आयतन प्लस का छोटे बेलन का आयतन। तो बड़े बेलन का आयतन हो जाएगा क्या, तो पाई r का स्क्वायर h हो जाएगा प्लस का छोटे बेलन का आयतन पाई r का स्क्वायर h हो जाएगा। तो यहाँ से पाई का मान 3.14 इंटू r का मान दिया गया है यानी 12 इंटू 12, h का मान 220, h का मान 220, h का मान 220 प्लस पाई का मान 3.14 इंटू r का मान छोटे बेलन का त्रिज्या कितना है, तो छोटे बेलन का त्रिज्या यहाँ पास 8 दिया गया है। 8 इंटू 8 इंटू h का मान छोटे बेलन का ऊंचाई कितना है, तो 60 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर है, कितना है, 60 सेंटीमीटर है। अब इसको हल करेंगे इसको पूरा टोटली से। इसको अगर गुना किया जाए तो गुना
करके कितना आएगा, तो ये टोटली से गुना करेंगे तो 99 यानी इतना आ जाएगा 0.0 और प्लस ये टोटल का गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा टोटली, यानी 1257.60 आ जाएगा, इतना आ जाता है। और इस सब का जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आ जाता है इतना, यानी 111 तिरपन 280 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाता है। अब यहाँ पास करेंगे क्या कि लोहे का द्रव्यमान पूछा है, तो अगर वॉल्यूम को वजन में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये केजी में चेंज हो जाता है। तो यहाँ लोहे का द्रव्यमान बताया गया है, तो लोहे का द्रव्यमान हो जाएगा, यानी टोटल जो है लोहे का आयतन कितना है, तो 111 तिरपन 280 यानी ये पॉइंट में है ना, ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, यानी टोटली कितना था, इतना हो जाएगा पॉइंट, इतना गुना 8 ग्राम में है, तो इसको ग्राम से केजी में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करेंगे तो 8 केजी में कन्वर्ट करेंगे तो केजी यानी 1000 से भाग करेंगे। अब टोटली ए और ए में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी ये पूरा में इतना 60 से गुना करेंगे तो यहाँ पास टोटली कितना आ जाएगा, यानी 88 62 40 आ जा रहा है एक केजी में। तो यहाँ से 3 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, 3 2 5 यानी 1 2 3 4 5, ये इतना आ जाएगा, इतना सही है ना, नहीं 2 है, 2 होगा इतना, यानी ये 3 पॉइंट और 2 पॉइंट, 5 पॉइंट के बाद इधर पॉइंट बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 अंक के बाद, यानी टोटली यानी 89,892.26 इतना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबे वृत्तीय बेलन में इस प्रकार से सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो आइए फिगर से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का करें, एक अर्धगोला इस टाइप से लिया गया है, एक अर्धगोला है और अर्धगोला पे शंकु आरोपित किया गया है, इस टाइप से शंकु आरोपित किया गया है, ये शंकु आरोपित किया गया है और इसका ऊंचाई जो दिया गया है, ये ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर है और इनका त्रिज्या दिया गया है कितना, तो 60 सेंटीमीटर, कितना है त्रिज्या, यानी 60 सेंटीमीटर दिया गया है त्रिज्या।
तो एक बेलन लिया गया है, इस प्रकार से बेलन बनाया गया है। बेलन बनाएंगे और इसमें डाल दिया गया है, इस प्रकार से डाल दिया गया है, यानी इसको टर्च करके रखना है इसमें। इस प्रकार से डाल दिया गया है शंकु। तो ये बेलन का ऊंचाई कितना है, तो ये पूरा बेलन का ऊंचाई हो जाएगा 180 सेंटीमीटर दिया गया है, 180 सेंटीमीटर है। और इनका त्रिज्या, यानी ये त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर दिया गया है बेलन का। बेलन का त्रिज्या कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर दिया गया है, 60 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पास लिख लेंगे शंकु। शंकु का ऊंचाई कितना है, तो 120 सेंटीमीटर और आर जो दिया गया है वो 60 सेंटीमीटर है। और इसका गोला, अर्धगोला, अर्धगोला का त्रिज्या भी हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, दोनों का 60 सेंटीमीटर है, यानी बेलन का त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या और अर्धगोला का त्रिज्या सबका सेम है त्रिज्या। तो यहाँ पास बेलन का ऊंचाई जो हो जाएगा एच का मान 180 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि शेष बचे भाग का आयतन बराबर, यानी शेष बचे भाग का आयतन निकालना है, यानी ये शंकु जो डाला गया शेष पर जो बचा है उसका आयतन निकालेंगे यहाँ से, यानी बेलन का आयतन प्लस शंकु, यानी बेलन में से घटाएंगे ना, बेलन के आयतन में से घटा लेंगे शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन हो जाएगा माइनस अर्धगोला का आयतन, घटा लेंगे, दोनों घटा लेंगे, घट जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ से शंकु का आयतन, सबसे पहले बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमा लेने का आ रहा था ना, कॉमा क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर कॉमा कर लेते हैं, बचेगा एच माइनस 1/3 एच बचेगा माइनस 2/3 आर बचेगा। पाई का मान लेने का आ रहा था नहीं, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान 60 था इंटू 60। एच का मान, बेलन का ऊंचाई कितना है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 1/3 गुना एच, यानी शंकु का ऊंचाई कितना था 120 सेंटीमीटर माइनस और 2/3 आर का मान कितना है, अर्धगोला का आर का मान 60।
तो यहाँ से 22/7 22/7 इंटू 60 इंटू 60 60 इंटू 60 180 180 माइनस गुना करेंगे इस सब में से, यानी तो 100 माइनस 120/3 माइनस 120/3 तो 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू का हो जाएगा 180 और इस सब में यानी एलसीएम घटाएंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, यानी एलसीएम टोटल कितना हो जाएगा, एलसीएम लिए यानी 120 120 240 240 बट्टा यहाँ कितना हो जाएगा 54, यानी 540 यहाँ होगा, इसको भाग लगाया जाएगा तो ऐसे 240 यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 60 गुना 60, यहाँ से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यानी 300 बचेगा बट्टा 3, एक कैंसिल करेगा यानी 100 बचेगा, यानी 22/7 इंटू 3600 इंटू क्या हो जाएगा 100, यानी सब सेंटीमीटर का क्यूब में आ रहा था, सेंटीमीटर के क्यूब में आ रहा था 100। अब ये सेंटीमीटर क्यूब है तो आंसर मीटर का क्यूब में दे रहा है ना, तो यहाँ हम जानते हैं क्या ना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है तो 100 सेंटीमीटर का क्यूब मिला रहा है ना, तो क्यूब में चेंज करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, यानी 22/7 इंटू 3600 इंटू 100 बट्टा का कितना हो जाएगा, इसको 3 बार स्क्वायर करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा 6 जीरो होगा ना, यानी 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख हो जाएगा 10 लाख, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल होगा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ बचेगा 100, यानी 22/7 इंटू 22/7 इंटू 36 बट्टा का 100 बच जाएगा। अब टोटल यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 700, कितना हो जाता है 700 कितना हो जाएगा टोटली 794 यानी 92 बट्टा 7 इंटू 100, इसको टोटल गुना करेंगे तो 1 पॉइंट गुना भाग करेंगे तो 1.1314 मीटर का क्यूब आ जाएगा, ये इतना आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 8 के कह रहा है एक गोलाकार कांच का बर्तन की एक बेलन का आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर का क्यूब है। तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत। तो यहाँ पाई का मान 3.14 दिया गया है, तो आइए फिगर से समझते हैं। फिगर में बताया गया है एक इस प्रकार से
गोलाकार बर्तन लिया गया है और इसका मुंह इस तरह से बेलनाकार खुला हुआ है और इसका व्यास दिया गया है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर। अभी गोले का व्यास दिया गया है यानी कि 8.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बेलन की त्रिज्या बराबर हो जाएगा R यानी 2/2। व्यास दिया है तो आधा कर लो इसको, 1 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और बेलन का ऊंचाई यानी H 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और गोला का त्रिज्या कैपिटल R बराबर कर देते हैं यानी त्रिज्या डी व्यास दिया हुआ है ना तो इसको आधा हो जाएगा यानी 8.5, ये त्रिज्या इतना हो जाएगा। तो यहाँ निकाले कर रहा है बर्तन का आयतन बराबर हो जाएगा गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई R का क्यूब प्लस पाई R स्क्वायर H, ये बेलन का है आयतन। तो 4/3 पाई का मान लेने का रहा था 3.14, R का मान हो जाएगा यानी 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2 प्लस का 3.14 प्लस का 3.14 और गुना R का बेलन का त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर यानी 1 हो जाएगा गुना ऊंचाई कितना था बेलन का तो 8 था। तो देखिए यहाँ से 2 दूना 4, 4 से 4 ये कैंसिल कर देंगे और ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा यानी 1.57 ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी 3 से तो नहीं कटेगा तो 8.5, 8.5 और 8.5 और इतना में गुना करेंगे है ना, ये 3 बच जाएगा यानी बट्टा 3 और इसको गुना करेंगे में करने पर कितना आएगा तो 964 पॉइंट इतना आएगा और इधर यानी 3.14 गुना इतना करेंगे तो इस तरह आ जाएगा यानी 25.12 आ जाएगा। अगर इससे भाग करते हैं, इसमें 3 से भाग लगाते हैं तो बराबर कितना आ जाएगा यानी 32 यानी 321.36 आ जाएगा प्लस कितना है 25.12 इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 6 2 8, 6 और 2 8 और 3 1 4 पॉइंट कितना हो जाएगा यानी 346 सेंटीमीटर का क्यूब। तो इतना तो नहीं कर रहा था 345 बोल रहा था ना, तो यहाँ पास हो जाएगा यानी बच्चे का आंसर गलत है।